Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से तीन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आज के वीडियो में हमें क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, एक तो हमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट चाहिए, दूसरा कंसेप्ट चाहिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का, तीसरा कंसेप्ट चाहिए एक सॉलिड स्फीयर के वजह से उसके सरफेस पे उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना बनता है, और लास्ट कंसेप्ट हमें चाहिए कि वर्क, पावर और एनर्जी का भी कंसेप्ट चाहिए। तो इन सभी कंसेप्ट को आज के वीडियो में हम ऑब्वियसली यूज करने वाले हैं। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से हमारा जर्नी आगे चलता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है बुलेट और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आप लोग जानते हैं चार्ज होता है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। तो ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस r, चार्ज है स्मॉल q। एक बुलेट आया, ठीक है, जिसका मास है m, बुलेट में भी चार्ज है स्मॉल q और इसका जो सरफेस है उस सरफेस को स्ट्राइक किया विद स्पीड u। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ इट मतलब ये बुलेट स्ट्राइक्स द सरफेस विद स्पीड u, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्फीयर। ठीक है, तो u का मिनिमम स्पीड, u का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहिए ताकि वो इस स्फीयर के थ्रू पेनिट्रेट कर पाए, मतलब इसको चीर के अंदर जा पाए। ठीक है, तो देखो अगर इस बुलेट को, ये सॉलिड स्फीयर को चीर के अंदर जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है इस सॉलिड स्फीयर के वजह से इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली जब ये बुलेट इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जाएगा इसका स्पीड घट रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर इसको पेनिट्रेट करना है तो इसका जो स्पीड है वो एट द बेस्ट इस पॉइंट पर ही आके जीरो होना होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बुलेट है ये सॉलिड स्फीयर को चीर के अंदर जा पाए। ठीक है, इसका जो स्पीड है वो एट द बेस्ट सेंटर पर ही जीरो होना होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं द बुलेट कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्फीयर। ठीक है, अगर इससे पहले मान लो कि इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गया, तभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि इट कैन पेनिट्रेट। पेनिट्रेट करना है तो ये सॉलिड स्फीयर को जो सेंटर है उस तक पहुंचना होगा, मतलब इसका जो स्पीड है वो घटते 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 एट द बेस्ट सेंटर पर ही जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग मिनिमम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो दे दो इनफाइनाइट, ये तो पार करके ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम का कंसेप्ट ये है कि u का वैल्यू कितना हो ताकि वो इसके सेंटर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो जब ये बुलेट इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस से चीर करके अंदर जा रहा है तो सरफेस बना बुलेट के इनिशियल पॉइंट और सेंटर बना, ये बना फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो और कोई तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स से अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, के आई क्या है, के आई है हाफ एम यू स्क्वायर, के एफ तो जीरो है क्योंकि सेंटर पर पहुंच गया तो इसका स्पीड जो जीरो है। यू आई क्या है, यू आई है क्यू इंटू पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, अब पोटेंशियल किसके वजह से आएगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, ये किसका चार्ज है जो मूव हो रहा है, ये बुलेट का चार्ज। ठीक है, ये होता है सिंपल Vs इक्वल टू, ये आता है Q, Q किसका चार्ज है, Q है सॉलिड स्फीयर का, ये होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये Q किसका है, ये Q है बुलेट का, और ये वाला Q किसके वजह से आ रहा है, ये हुआ सॉलिड स्फीयर का सरफेस के ऊपर पोटेंशियल। ठीक है, UF कितना होगा, UF होगा सिंपल Q इंटू पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, सर हम लोग तो भूल गए, अरे अरिजीत सिंह का तो गाना याद रहता है ना, इतना बार सुनते हो। ठीक है, तो इसको भी इतना बार प्रैक्टिस करो कि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो सेंटर पर पोटेंशियल होता है सॉलिड सरफेस के, सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो ये हुआ 3/2 और ये हुआ 1 ये हुआ स्मॉल q, ये हुआ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये होता है सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ, ये हुआ q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये कितना हुआ, ये हुआ 3/2, ये हुआ q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
सब वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो के आई हाफ एम यू स्क्वायर है, के एफ तो 0 है, ठीक है। देखो के आई कितना हुआ, के आई हुआ हाफ एम यू स्क्वायर, यू आई कितना है क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलो ये हुआ कितना, देखो ये हुआ हाफ एम यू स्क्वायर, ये हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, के एफ तो 0 है, यू एफ कितना है 3/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये तो 0 है, यू एफ बना 3/2 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। क्या निकालना है, यू ना, तो ये टर्म को मैं इधर लिख रहा हूँ हाफ एम यू स्क्वायर, ये हुआ 3/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये टर्म को मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को कॉमन लूंगा, ये हुआ हाफ एम यू स्क्वायर, ये हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हुआ 3/2 माइनस 1, ठीक है। ये हुआ हाफ एम यू स्क्वायर 3/2 माइनस 1, ये कितना होगा एलसीएम करके, ये होगा 1/2, ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हाफ हाफ गया, ठीक है। ये एम को मैं नीचे भेज रहा हूं, यू स्क्वायर हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो ये हुआ u इक्वल टू, ये हुआ स्मॉल क्यू डिवाइड बाई √4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था, बुलेट को सेंटर तक पहुंचा दो, ठीक है। कॉपी कर लो, प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे और एक जबरदस्त प्रॉब्लम, ठीक है। चलो तो ये भी एक जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस है r और इसमें टोटल चार्ज नहीं गिवन है, इसमें क्या गिवन है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। सेंटर से r/2 हाइट पर एक टनल है, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो ये है एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास है m स्मॉल q, ठीक है। और इस टनल से, इस पॉइंट से इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग u स्पीड के साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो टनल के इस पॉइंट से इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग u स्पीड के साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच पॉइंट चार्ज शुड बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट कैन रीच द ऑपोजिट एंड ऑफ टनल। इसका मतलब हुआ u का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है ताकि वो इस टनल से गुजरते हुए इस ऑपोजिट एंड तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस एंड तक पहुंचने के लिए हमें u का मिनिमम वैल्यू निकालना है, यही कंसेप्ट है। अब ये मैथ यूज करना कि इस पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला हुआ इनिशियल पॉइंट और ये वाला हुआ फाइनल पॉइंट। ऑब्वियसली इस केस में हमें ki प्लस ui इक्वल टू k प्लस uf अप्लाई करना होगा, लेकिन ये तो इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट नहीं होगा। अगर तुमने फाइनल पॉइंट ये वाला कर दिया तो आंसर ही नहीं आएगा। तो मिनिमम का कंसेप्ट क्या है, मिनिमम का कंसेप्ट यही है कि पहले सोचो कि जब पार्टिकल आ रहा है इसका स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है, और किस पॉइंट के बाद ये पार्टिकल ऑटोमेटिकली ये एंड तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक पॉइंट ढूंढो जिस पॉइंट में अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 भी हो जाए उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस एंड तक पहुंच जाएगा। यही है मिनिमम कंसेप्ट जो हमने लास्ट डे भी एक प्रॉब्लम किया था, एक रिंग वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तब देखो ऑब्वियसली ये चार्ज पार्ट है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये हुआ एक कंपोनेंट जो आएगा ई नॉर्मल, ठीक है। और ये हुआ ई पैरेलल, ठीक है। ये हुआ, चलो मान लो इसको परपेंडिकुलर, ये हुआ ई पैरेलल। तो देखो जब ये चार्ज पार्टिकल जब अपना जर्नी स्टार्ट कर इस पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट इसका जो स्पीड है उसको रोक रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली देखो जब ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आएगा, ठीक है। देखो इस पॉइंट में भी आएगा, ठीक है, यू है स्पीड, इस पॉइंट में भी आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पार्टिकल का जो स्पीड है वो घट रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पैरेलल कंपोनेंट
ये स्पीड को घटा रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट स्पीड को कंटिन्यूअसली घटा रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ठीक है। देखो जब पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, ये तो r/2 है, ठीक है, ये हुआ r/2, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। जब पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पर आ गया तो क्या हुआ, देखो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सॉलिड स्फीयर के वजह से, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मान लो, ठीक है, या परपेंडिकुलर, चलो इसको मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूं। और ये हुआ कंपोनेंट, ठीक है, ये ई पैरेलल, इसका जो स्पीड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान से सुनो, जब पार्टिकल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट स्पीड को घटा रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है, स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट पैरेलल है। तो इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके वजह से चार्ज पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा। तो मिनिमम का कंसेप्ट है कि चार्ज पार्टिकल को तुम ऐसे स्पीड के साथ फेंको कि चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है वो घटते 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 मिनिमम इस पॉइंट पे 0 हो जाए। अगर इस पॉइंट पे 0 भी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट के वजह से वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अगर यू तुमने बहुत कम कर दिया, मान लो कि चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इस एंड तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि इस पॉइंट के बाद ही ये पैरेलल कंपोनेंट स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से पहले ये ई पैरेलल स्पीड का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एट द बेस्ट चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है वो इस पॉइंट पे आके 0 होना चाहिए। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा और चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यही है मिनिमम कंसेप्ट, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल के ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा सरफेस पर जो रेडियस है और फाइनल पॉइंट होगा जो होगा सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट हुआ ये सेंटर से r डिस्टेंस दूर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का, और फाइनल पॉइंट हुआ सेंटर से r/2 डिस्टेंस दूर, ठीक है। यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो की आई क्या होगा, की आई हुआ हाफ mu², kf क्या हुआ 0। इस पॉइंट तक आ जाए तभी ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यही है मिनिमम का कंसेप्ट। मैक्सिमम तो तुम इनफाइनाइट कर दो वेलोसिटी, ये तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम का बात नहीं हो रहा है, मिनिमम का बात हो रहा है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा फॉर्मूला उल्टा पुल्टा लग दिया था, ठीक है। ui हुआ q और पोटेंशियल एट r ना सरफेस पर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ स्मॉल q। अगर सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज है q तो ये होता है सिंपल q डिवाइड बाई 4πε0r। लेकिन इस केस में तो रो गिवन है तो ये हो जाएगा, अच्छा ये हुआ q डिवाइड बाई 4πε0r। q कितना हुआ, q हुआ 4/3 पाई r³ इंटू रो, ठीक है। 4 से 4 गया, ठीक है, ये पाई से पाई गया, r से हुआ ये r³, ये हुआ ρr², ठीक है। ये कितना हुआ, ये हुआ स्मॉल q, ये हुआ रो, ठीक है, ये हुआ r² और ये हुआ 3ε0, ठीक है। तो ये हुआ q, ये हुआ कैपिटल Q, ठीक है, 4/3 पाई r³ रो, स्मॉल q, ये हुआ ρr² डिवाइड बाई 3ε0, ठीक है। तो ये है इनिशियल पोटेंशियल है, ठीक है। ui साइड में लिख रहा हूं, ये हुआ स्मॉल q ρr², ये हुआ 3ε0, ठीक है। तो चलो uf क्या था, uf था सेंटर से r/2 टनल का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हुआ uf इक्वल टू q पोटेंशियल एट स्मॉलर इक्वल टू r/2, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के वजह से कोई एक इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनता है, ये होता है 1/4πε0। ये सिंपल होता है q/2r³, ये होता है 3r² माइनस r²। r क्या है, सेंटर, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। इस केस में ये देखो लिख रहा हूं q डिवाइड बाई 4πε0, ये होता है 2r³, ठीक है। तो ये बना 3r², स्मॉलर के r/2, ये बैठा r²/4, q का वैल्यू कितना है 4/3, ये हुआ पाई r³ रो, ठीक है, ये हुआ पाई r³ रो, ठीक है। 4 से 4 गया, ठीक है, पाई से पाई गया, ठीक है, r³
से आर क्यूब गया, ठीक है। तो ये हुआ नीचे कितना, देखो क्यू, ये हुआ सिंपल 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये बचा एक कितना, रो बाई 3, ये हुआ रो और ये हुआ 3, ठीक है। ये मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हुआ 3 माइनस ऑफ 1/4, ये हुआ क्यू रो आर स्क्वायर, नीचे कितना है 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हुआ 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 11/4, एलसीएम करोगे तो 11/4 आएगा। रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 11/4, ठीक है। तो ये हुआ यूएफ, ठीक है, ये हुआ यूएफ, मैं साइड में लिख रहा हूँ, कितना हुआ रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 11/4, क्योंकि फाइनल आंसर है रो में, ठीक है। तो टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। चलो अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं सोचा कि माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो तो के आई है हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है क्यू रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, के एफ तो 0 है, ठीक है। क्यू एफ कितना है, यूएफ कितना है, यूएफ है रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हुआ 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 11/4, ठीक है। चलो इसको भी एस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस टर्म को इधर लाओ, ठीक है। ये हुआ हाफ एम यू स्क्वायर, ये हुआ रो क्यू आर स्क्वायर, ये हुआ 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 11/4, ये हुआ रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हुआ 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हुआ हाफ एम यू स्क्वायर रो क्यू आर स्क्वायर, मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ 2 इंटू, अच्छा देखो एक काम करो, ठीक है। ये मैं 3 एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 11 था, ये 4 इंटू 2, ठीक है। 11/4 तो था, 2 इंटू 3 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हुआ रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हुआ 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये हुआ रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले रहा हूँ, ये हुआ 11/8, ये हुआ -1, ठीक है। हाफ एम यू स्क्वायर रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम करो, ये आएगा 11 - 8, ये हुआ 3/8, ठीक है, ठीक है। 2 से 8 गया, ये हुआ 4, 3 से 3 गया, ठीक है। तो ये आया एम यू स्क्वायर इक्वल टू रो क्यू आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो चलो आगे जाते हैं, ठीक है। यू स्क्वायर इक्वल टू, ये हुआ रो क्यू आर स्क्वायर बाई, ये आया 4 एम एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन ए ऑलमोस्ट आ गया है, ठीक है। u इक्वल टू, ये हुआ रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एम एप्सिलॉन नॉट टू द पावर ऑफ हाफ, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये था, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला की वजह से पूरा प्रॉब्लम थोड़ा इधर उधर हो गया था, फिर मैंने इसको संभाल दिया, ठीक है। कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हुआ आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पावर का कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर 3 चार्ज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, तो एनर्जी जिस रेट से सप्लाई हो रहा है वो है 1 किलोवाट, बेसिकली ये पावर है। हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द चार्जेस ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइन द अदर टू। तो बेसिकली नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, देखो नेक्स्ट डायग्राम होगा ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी एक चार्ज को, ठीक है, कोई भी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के मिड पॉइंट पे ले आओ, ठीक है। तो मैं इस चार्ज को इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट में ला रहा हूं, ठीक है। ये हुआ 0.1 कूलम, ये हुआ 0.1 कूलम, ये भी हुआ 0.1 कूलम। तो ये कितना था 1 मीटर, तो ये हो जाएगा हाफ मीटर, ठीक है। ये हो रहा है हाफ मीटर और ये भी होगा हाफ मीटर, ठीक है। तो कोई एक चार्ज को बाकी दोनों चार्ज के बीच में लाओ, तो मैं ये चार्ज को इन दोनों के बीच में ले आया, ठीक है। तो जिस रेट से नहीं सप्लाई हो रहा है वो है 1 किलोवाट, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बेसिकली जिस रेट से सप्लाई हो रहा है एनर्जी वो है 1 किलोवाट, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो सर इसका हिंट क्या है, इसका हिंट है पहले तो इस कॉन्फ़िगरेशन का UI निकालो, फिर उसके बाद UF निकालो, ठीक है। फिर डेल्टा U निकालो, डेल्टा U इक्वल टू UF माइनस UI। और हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा U क्या होता है,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये तो हम लोग जानते हैं, जो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये बन जाएगा सिंपल P इंटू टी, ये हुआ UF माइनस UY। ठीक है, तो T का फॉर्मूला क्या है, ये हो जाएगा UF माइनस UY डिवाइड बाई P। तो सिंपल ये करो और आंसर निकालो। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो तो 1 2 3 इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले हम लोग UY निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, फिर हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इरेज करो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, चलो ठीक है, तो पहले UY निकालो। UY क्या है, UY है सिंपल ये चार्ज को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये हुआ 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई क्या है 1 मीटर। ठीक है, और देखो ये तो सिमेट्रिकल है, ये भी सेपरेशन तो सेम है, तो सिंपल मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कितना हुआ 3 इंटू 0.01 ना, 3 इंटू 0.01 ये हुआ 0.03 जूल। ठीक है, अच्छा K आएगा 1/4πε। अरे मैं तो वही मिस कर दिया, क्या होता है फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R ना, तो ये तो था Q1 Q2 बाई R, ये 3 आया क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये आ जाएगा एक K। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल 0.03 और ये आया 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चलो ये हुआ नीचे 100 और ये कितना हुआ, ये हुआ 27 और ये अगर ऊपर जाता है तो 10⁻7 जूल। ठीक है, 27 जूल। UF कितना है, UF है देखो ये वाला ना, ये वाला हुआ, तो UF हुआ, पहले ये दोनों का लो, K मैं कॉमन ले रहा हूँ 1/4πε, पहले ये दोनों लो 0.1 ये हुआ 0.1 डिवाइड बाई हाफ हुआ, फिर इसके बाद ये दोनों लो। ठीक है, ये हुआ 0.1 ठीक है, ये भी हुआ हाफ, इसके बाद ये दोनों लो। ठीक है, ये हुआ 0.1 डिवाइड बाई 1 मीटर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाई R, 3 चार्ज है 3 कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मूला क्या था N इंटू N-1/2। ठीक है, N क्या है नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो N इक्वल टू 3 पुट करो, 3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा इस केस में। ठीक है, इस केस में भी 3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो सिमेट्रिकल है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आता है सिंपल K, ये तो 2 ऊपर आ गया, ये हुआ 0.01, ये भी हुआ 2 इंटू 0.01 और ये सिंपल हुआ 0.01। ठीक है, ये कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है सिंपल K हुआ, ये हुआ 0.02, ये हुआ 0.02, ये हुआ 0.01, ये आ रहा है सिंपल कितना, ये आ रहा है 0.04 0.05। ठीक है, ये आ रहा है 0.05। ठीक है, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ये हुआ 0.05, ये गया 100 नीचे, तो ये आ रहा है कितना 9 इंटू 5 45, ये हुआ 10⁻7 जूल। ठीक है, 9 इंटू 5 45, 10⁻9 -2, ये है 45 - 7। ठीक है, अब ये UF माइनस UY क्या होगा, ये हुआ 45 इंटू 10⁻7, ये हुआ 27 इंटू 10⁻7। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक है, ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर्मूला क्या था UF माइनस UY इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, 1 2 3, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ये हुआ। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था T इक्वल टू UF माइनस UY डिवाइड बाई P। UF माइनस UY कितना है देखो 18 इंटू 10⁻7, ये हुआ 18 इंटू 10⁻7 जूल। P क्या था 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000। ठीक है, ये हुआ 18 इंटू 10⁻7 जूल, 1 किलोवाट मीन्स 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ 18 इंटू 10⁻7, जूल से जूल गया, ये 10⁻3 ऊपर आया, ये हुआ सेकेंड। ठीक है, ये हुआ 18 इंटू 10⁻4 सेकेंड। ठीक है, अगर तुम एक 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ 1.8 इंटू 10⁵ सेकेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत पसंद आया, इसमें क्लास 11 का कंसेप्ट और 12 का कंसेप्ट मिक्सअप हुआ है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं
डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी और उसके ऊपर जेईई मेंस का बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।